हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड क्या है? स्मॉल कैप्सुलेटेड लिम्फॉइड ऑर्गन है। हमारे बॉडी में छोटे छोटे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, उनको बोलते हैं लिम्फ नोड। अब ये लिम्फ नोड कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? मोस्टली ये ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। मेनली कहाँ पर? जहाँ जहाँ आपका लिम्फ वेसल जाता है वहाँ पर आपका लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम देखेंगे ये लिम्फ नोड किससे बना है, ये बना है डेंस कोलेजन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये कोलेजन होता है इसमें जो प्रॉपर्ली डेंस होता है, किससे? कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखेंगे लिम्फ नोड का, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। जो फ्लूइड होता है, ये लिम्फ जो है इसका फिल्ट्रेशन करता है यही लिम्फ नोड। हमारे बॉडी में 400 से लेकर 800 लिम्फ नोड मिलेंगे जो पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। अगर हम लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो लिम्फ नोड है इसके दो फेसेस मिलेंगे। एक तर आउटर फेस या आउटर सरफेस, जिसको हम बोलेंगे कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स सरफेस से क्या करता है, ये लिम्फ को, ये जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को रिसीव करता है। किससे? एक ये जो वेसल्स है इनको बोलते हैं एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से ये क्या करता है, रिसीव करता है लिम्फ को। और सेकंड फेस है इसका कनकेव फेस, जहां पर आपका हाइलम रहता है। हाइलम क्या है? जहां पर आपकी आर्टरी इनसाइड जा रही है और वीनस ड्राइनेज हो रहा है और जो फिल्टर हुआ लिम्फ हो वो वापस आता है। ये हो गया कॉनकेव सरफेस। अगर हम हिस्टोलॉजी अंदर हम जाएंगे, किसके? लिम्फ नोड के अंदर जाएंगे। लिम्फ नोड हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, आउटर पार्ट एंड आउटर पार्ट को हम बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को हम बोलेंगे मेडुला। सो द लिम्फ नोड इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। It is divided into two parts. One is the cortex, inner one is the medulla. ये जो कॉर्टेक्स है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है। ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लाइन बना रहा हूं, ये इनर कॉर्टेक्स है जिसका दूसरा नाम है पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स यहां पर मैं लिख रहा हूं आउटर कॉर्टेक्स एंड हियर इज द इनर कॉर्टेक्स, जिसका नाम मैंने सेकंड बोला है पैराकॉर्टेक्स। एंड ये वाला पार्ट जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे मेडुला। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द cortex part, what are the cells which are present in the paracortex? Okay, let us see. अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे लिम्फ नोड का, ये जो कॉर्टेक्स है आउटर कॉर्टेक्स, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाता है। ये जो मेनली यहाँ जो सेल्स है ये मैं बना रहा हूँ, ये जो सेल है ये है सेल्स जिसमें आपको बहुत सारे बी लिम्फोसाइट मिलेगा। हियर बी लिम्फोसाइट आपको ज्यादा मिलेगा, किसमें? कॉर्टेक्स में। इसको बोलते हैं लिम्फेटिक फॉलिकल्स। लिम्फेटिक फॉलिकल्स में आपको क्या पाया जाता है? ज्यादा बी लिम्फोसाइट पाया जाएगा। हम लिख सकते हैं यहां पर आउटर कॉर्टेक्स में आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट बी लिम्फोसाइट, आपको मिलेगा किसमें? कॉर्टेक्स में, आउटर कॉर्टेक्स में। सेकंड आपको मिलेगा इसी में, यहां पर मैं सेल बना रहा हूं रेड से, ये है माइक्रोफेज। ये कौन सी सेल है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अनदर सेल है जो कहां रहती है? इसी कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट है डेंड्रिटिक सेल। ये आपकी डेंड्रिटिक सेल है।
डेंड्रिटिक सेल्स पाए जाते हैं इसी कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट सेल है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। इस कॉर्टेक्स में और सेल एक मिलेगी, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये समझो ये है आपका फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। तो कितने सेल हैं आउटर कॉर्टेक्स में? आपको बी लिम्फोसाइट मिलेगा, सेकंड है मैक्रोफेज मिलेगा, थर्ड है डेंड्रिटिक सेल मिलेगा, फोर्थ है फॉलिकुलर सेल्स मिलेगा। अब इसका काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स? जो फर्स्ट है बी लिम्फोसाइट का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में 5 होते हैं, IgG, IgM, IgE, IgD। These are the antibodies which are formed or which are synthesized from the B lymphocyte. Next है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस means to engulf the large microorganism। जो हम खाते हैं वो सेल होते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में कोई भी लार्ज पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उसको डिस्ट्रॉय करता है वो है मैक्रोफेज। नेक्स्ट है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये सेल क्या करते हैं? एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। किसको प्रेजेंट करते हैं? बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट करता है ताकि हमारा एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बने। ये क्या करता है? सैंपल देता है। किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो सैंपल देता है वो देता है डेंड्रिटिक सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये प्रेजेंट करता है, ये दो हमारे पास ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट क्या आपको बनाना है? एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। ये क्या करता है? ये करता है होल्ड। किसको होल्ड करता है? एंटीजन होल्डिंग सेल। एंटीजन होल्डिंग सेल ये क्या करता है? एंटीजन को पकड़ के रखता है ताकि ये एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है किसका? लिम्फ नोड का, उसमें आपको 4 टाइप के सेल्स मिलेंगे, मेनली बी लिम्फोसाइट, सेकंड मैक्रोफेज, थर्ड डेंड्रिटिक सेल, फोर्थ फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे पैराकॉर्टेक्स। हियर इज अ पैराकॉर्टेक्स। मैंने स्टार्टिंग में बोला है कॉर्टेक्स 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है पैराकॉर्टेक्स। अब देखेंगे पैराकॉर्टेक्स में क्या मिलता है। पैराकॉर्टेक्स में मेनली आपको मिलता है टी लिम्फोसाइट। सब में यहां पर डाल रहा हूं टी, इसका मतलब टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट आपको कहां मिलेगा? कहां? ये पैराकॉर्टेक्स है, हम जिसका दूसरा नाम है इनर कॉर्टेक्स। जो क्या करता है? ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। ये जो पैराकॉर्टेक्स है सेल मीडिएट इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करता है। मैं लिखता हूं यहां पर, ये था आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है वो है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जिसका काम होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना है। सेकंड, ये जो CD4 पॉजिटिव सेल्स होता है उनको भी एक्टिवेट करता है। किसको? सेल मीडिएट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। सेकंड, ये किसको? CD4 सेल्स, CD4 पॉजिटिव सेल्स को भी ये एक्टिवेट करता है। ये था आपका पैराकॉर्टेक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे मेड्यूला में आपको क्या क्या मिलेगा। हाँ, ये जो इनर पार्ट है किसका? लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड हम डिस्कस करें। लिम्फ नोड इनर पार्ट है किसका? लिम्फ नोड का, उसका नाम है मेड्यूला। इसका काम होता है द फंक्शन ऑफ द मेड्यूला। इसमें भी बहुत सारे सेल्स मिलेंगे। मेनली सेल जो इसमें मिलते हैं उसको नाम है प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा
सेल्स। आपको पता है प्लाज्मा सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना, एंटीबॉडीज बनाना। यही प्लाज्मा सेल कन्वर्ट होते हैं बी लिम्फोसाइट में, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। ये था हमारा लिम्फ नोड के बारे में। अगर आपको भी इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।